आप जिस वक्त आएंगे ओके क्विक बुक्स की जो वेबसाइट है आप क्विक बुक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, ये कंपनी का नेम है, ठीक है। इसको सर्च करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे लॉगिन, तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उस विंडो पे जाकर आपने 30 डेज का ट्रायल वर्जन होगा, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है ताकि जब हम ऑनलाइन वाला पोर्शन करेंगे तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहीं से मैं उसको देख भी सकता हूँ कि आपने क्या प्रैक्टिस की और क्या नहीं की, ठीक है जी। तो ये आपने हर स्टूडेंट ने अपना एक लॉगिन क्रिएट कर लेना जो 30 डेज के लिए वैलिड होगा, ठीक है। इसको पेमेंट नहीं करनी है आपने, पेमेंट की इसकी ज़रूरत नहीं होगी, 30 डेज के बाद पेमेंट होती है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपने 30 डेज रजिस्टर करवाने के बाद अब इसमें 3 वर्जन आएंगे आपके पास, 3 वर्जन होंगे। एक होगा बिगिनर, एक होगा इंटरमीडिएट और एक आई थिंक एक्सपर्ट है। आपने इंटरमीडिएट को जो है वो सिलेक्ट करना है, इसमें 30 डेज की आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे फिर हम ऑनलाइन वाला शुरू करेंगे तो साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये सिंपल होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट अपना नेम देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना और अपना सेल नंबर देना है, ठीक है। उसके थ्रू वो एक कोड आता है और उसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद आपने एक कंपनी जनरेट करने ली होती है, वहाँ पर कोई ऐसा लेंथी प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो डेस्कटॉप वर्जन है उसके अंदर एक कम्प्रीहेंसिव डिटेल है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी माइक्स ऑफ करना है प्लीज़, अपने माइक्स ऑफ रखिए जी। अपने सारे स्टूडेंट्स जी, आसमा अपने माइक ऑफ करें। अच्छा सर। अच्छा जी, तो जो स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो वो बिल्कुल माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो कोशिश करें कि अपने माइक जो है ऑफ रखें, क्योंकि क्लास थोड़ी ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो गई, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वाई क्विक बुक्स, जबकि हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो क्विक बुक्स क्या है। डेफिनेटली यहाँ पर हम इसके बेनिफिट जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ से थ्रू फ्रीलांसिंग कैसे अर्निंग कर सकते हैं क्विक बुक्स में। बेशुमार आपका वर्क जो है वहाँ पर मौजूद है फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे, ठीक है। अब इसमें 2 ऑप्शन होती है, वो बाद में भी डिटेल में बताऊंगा, ब्रीफली वैसे आपको बता देता हूँ। एक तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उसके थ्रू आप वर्क लोकेट करें और वर्क फाइंड करें। दूसरा ये होता है कि क्विक बुक्स के आप एग्ज़ाम्स पास करें, ठीक है। इसके पेपर्स होते हैं, वो एग्ज़ाम पास करें, उसके बाद फिर एक आप सर्टिफाई हो जाते हैं और उसके बाद एक आपको लॉगिन प्रोवाइड किया जाता है और उस लॉगिन के थ्रू भी आप फ्रीलांसिंग का वर्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो सेकंड है मैंने बताया उस पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। यू हैव टू प्रिपेयर वेल बिफोर द एग्ज़ाम बिकॉज एग्ज़ाम इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम इसको समझते हैं, क्योंकि आपको वो तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। मतलब एक चीज़ आप सीख तो चुके होते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में सामने आएगा तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन सी जो टैब है या कौन से एरिया में ये चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम मूव करेंगे डेस्कटॉप वर्जन एंड देन ऑनलाइन वर्जन। और इनमें आपको दोनों सीखने के से फ़ायदा ये होगा कि बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन नहीं होती, बिकॉज ऑनलाइन के लिए क्लाइंट को पे करना पड़ता है।
तो कई क्लाइंट्स ऐसे भी आपको मिल सकते हैं कि जो आपको आपसे एक सर्विस लेना चाहते हैं और वो कहते हैं जी कि आप हमें इसकी डाटा एंटर करके हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट डेस्कटॉप वर्जन होता है जो कि जिसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। और ऑनलाइन वर्जन का मैंने तरीका आपको बता दिया। अब इसके अंदर हमारे दोनों वर्जन में जो सबसे पहली चीज़ होती है जो हमने डिस्कस करनी है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया। ये याद रखिएगा क्या होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इसको कैसे आपने बनाना है, ये तो डेफिनेटली आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी चीज़ माइंड में रखिए कि चार्ट ऑफ अकाउंट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो आपको रिपोर्टिंग जो है वो भी रॉन्ग मिलेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने खुद तो काम नहीं करना, उस आपने कमांड देनी है, उसने उस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इफ द रॉन्ग कमांड विल गिवन द एग्जीक्यूशन विल बी रॉन्ग। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब डिफरेंट फंक्शंस में आते हैं, मेजर फंक्शंस में, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्स फंक्शन। अब सेल्स फंक्शन के अंदर ऑब्वियसली कि सेल्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स से रिलेटेड तमाम, ठीक है। लाइक सेल में कोटेशंस होती हैं, कोटेशंस के बाद फिर आप उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करते हैं, इनवॉइस के बाद फिर आप उसको उसके अगेंस्ट फिर आप पेमेंट जब रिसीव होती है तो वो कैसे करेंगे, ये सारे फंक्शन आपने सेल्स फंक्शन में लिखने होते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सेल्स फंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो है हमारा जो है वो यही है कि हमारे जो प्रॉपर फीचर्स है उसको यूज़ करें। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल क्विक बुक्स में हर चीज़ में जर्नल एंट्री पास कर रहे होते हैं, जेवी, कि जी उनको पता होता है ये डेबिट होना है और ये क्रेडिट, ठीक है। याद रखिए कि जब आप सिर्फ जेबी को यूज़ करेंगे आपके रिकॉर्ड तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। बेशुमार किस्म की रिपोर्टिंग है, यानी डिफरेंट किस्म की आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब उसके प्रॉपर फीचर्स को आप यूज़ करोगे। तो सेल फंक्शन के अंदर कस्टमर से लेकर, यानी इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, कस्टमर जनरेशन से लेकर रिसीट पेमेंट तक, रिसीट तक सारे के सारे फंक्शन इसमें कवर होंगे। अब सेल्स हमारी दोनों किस्म के बिजनेस में डिस्कस करनी है हमने हमने बेसिकली सर्विस बिजनेस में भी एंड ट्रेडिंग बिजनेस में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है परचेज फंक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली पहले परचेज आएगा और फिर सेल आएगा, लिखने में मैंने आगे पीछे किया है। परचेज फंक्शन में भी इसी तरह के सप्लायर जनरेशन से लेकर पेमेंट मेड, और ये भी हम दोनों बिजनेसेस में डिस्कस करेंगे, सर्विस एंड ट्रेडिंग। इसमें कैसे आप इसको लोगे, ट्रेडिंग जहाँ पे आएगा आप याद रखिए वहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी आएगा, ठीक है। तो लिहाजा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके अंदर हमारा कवर होगा, लेकिन ये वहाँ होगा जहाँ आप सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। सर्विस बिजनेस में इन्वेंट्रीज नहीं होती और इस वजह से वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो नॉन इन्वेंट्री बेस्ड आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है जी। इन्वेंट्री के बाद फिर हमारी एक्सपेंसेस को कैसे डील किया जाना है, एक्सपेंसेस एंड रिलेटेड पेमेंट्स, ये कैसे हम एंटर करेंगे, इसका सोर्स क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड तो जितनी भी एंट्रीज हैं वो यहाँ पर डिस्कस होंगी कि उसको हम कहाँ किस फीचर के थ्रू लेकर चलेंगे। इवन जनरल जर्नल जो है उसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी, जैसे कुछ स्टूडेंट जो इस फील्ड से हैं उनको आइडिया होगा कि जो प्राइम बुक्स होती हैं, ठीक है। आप इसमें सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, उसके बाद सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पैटी कैश बुक, ये सारा कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। जो इन बुक्स में नहीं आता वो हमारा जनरल जर्नल में ट्रांसफर हो जाता है। तो जनरल जर्नल जो है उसके अंदर तमाम ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी, कौन सी आएंगी वो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल जर्नल के बाद
हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल, बल्कि इसके बाद आपको बैंक रिकंसिलिएशन की तरफ लेके जाऊंगा। हाउ टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द क्विक बुक्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, हम किस तरह फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारा भी यहां पर आ जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एक जो ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लिखी हैं उसके अंदर ज्यादातर जो हम डिस्कस करेंगे वो आपकी यहाँ पर जो मैं एक दफा और लिख देता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लाइक कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारे हमारे यहाँ पर कवर होंगे। अच्छा, जिस वक्त आपने सारा हम कंप्लीट करेंगे, साथ साथ आप इसमें डाटा भी एंटर करेंगे एंड पर, और एक तो ऑन गोइंग असाइनमेंट होगी आपकी, तो डेली बेसिस पे मैं कुछ टास्क दिया करूंगा, जो पड़ा हुआ है उसके मुतालिक हम एक टास्क देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डाटा एंट्री का काम आएगा, आपने उसके अंदर डाटा एंट्री जो मैं असाइनमेंट्स की फॉर्म में दूंगा, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ऑन गोइंग असाइनमेंट मैंने ये लिखा, मसलन आज हमने कस्टमर्स के मुतालिक डिस्कशन की, तो मैं आपको एक टास्क दूंगा कि इतने कस्टमर जनरेट करें, ठीक है। अभी डाटा एंट्री नहीं होगी, डाटा एंट्री इसके बाद शुरू होगी। पहले आप जो है वो ऑन गोइंग बेसिस पे सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर हम डाटा एंट्री की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। और एंड ऑफ द पीरियड जो आप कह रहे हैं, जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, उसके अंदर हमारा फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आपको कंप्रीहेंसिव डाटा दिया जाएगा जो आपने 1 वीक के अंदर कंप्लीट करके देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें रिपोर्ट्स वगैरह हम जनरेट करके देखेंगे कि किसकी एंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा बेटर है, उस पर बाकायदा इस पर मैं ग्रेडिंग भी करूँगा, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप साथ साथ करेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि आप इन चीज़ों को सीखें, वो उसी वक्त पॉसिबल है जब साथ साथ आप थोड़ा सा टाइम दें, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, आप अगर 1 घंटा भी एक्स्ट्रा निकाल लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है, ये काम आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा जो टाइम टेबल है उसकी भी डिस्कशन कर लें। देखिए, हमारी जो क्लासेस हैं वो मंडे, ट्यूसडे, तीन दिन हुआ करेंगी इनिशियल फेज पे, उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको बढ़ाएंगे। जहाँ प्रैक्टिस शुरू होगी तो क्लास का टाइम थोड़ा सा हमारा ज़्यादा होगा, यानी ओवरऑल आप जेब में रखिए कि हमारी क्लास 8 से 9:30 तक मूव करेगी। अलबत्ता आपको पता है कि दरमियान में रमज़ान भी आ रहा है, तो उसके हवाले से ऑब्वियसली हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे टाइम टेबल में, आप लोगों की भी फीडबैक लेकर कि हम कौन सा टाइम ऐसा रखेंगे जो सबके लिए कन्वीनियंट भी हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है आपके कोर्स का कि जो हमने इसके अंदर कवर करना। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं छोड़ दिया, सॉरी, यहाँ पर, वो भी यहाँ ऐड कर देता हूँ, एंड पे कर देता हूँ, इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं। दैट इज वॉइस, बल्कि पेरोल सिस्टम। आप शीट्स कैसे बनाएंगे, कैसे सैलरीज बनाएंगे, और किस तरह आप उनके डिडक्शंस करेंगे, और किस तरह आप नेट पे निकालेंगे, ये सारा कुछ ये खुद जनरेट करता है। आपने जस्ट उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है खुद ब खुद आपकी पेरोल शीट क्रिएट कर देता है, ठीक है। और ये पेरोल शीट जो है ये बड़ी हेल्पफुल होती है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आउटसोर्स करती है। अच्छा, अब जो आपकी बेसिकली जो फ्रीलांसिंग में ज़्यादा काम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है अकाउंट्स रिसीवेबल का। कुछ क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, वो कहते हैं सिर्फ आप हमारे अकाउंट रिसीवेबल का जो डाटा है वो हमें एंटर कर दिया करें, ठीक है। मंथली बेसिस पे आप उनसे पेमेंट लेते हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली सेल्स से सारा रिलेट करता है।
एक होता है हमारा कुछ कस्टमर्स आपको मिलेंगे जो अकाउंट्स पेएबल पे आपसे काम करवाएंगे, ठीक है, अकाउंट्स पेएबल हमें कर दें। कुछ कस्टमर आपको बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए टास्क दे सकते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ जो वर्क अवेलेबल ऑनलाइन, ये शॉर्ट वर्क्स हैं। से मतलब आप ये लीजिएगा कि ये ऐसे काम है जो कि आपने बस जनरेट करने हैं, बनाने हैं और उसके बाद रिपोर्ट दे देनी है, विच डज नॉट रिक्वायर मोर टाइम, ठीक है। मतलब अगर डेली भी अगर एक कस्टमर की आपकी किसी भी क्लाइंट की अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड 20 एंट्रीज हैं, तो 20 एंट्रीज के अंदर हार्डली आपके आप समझ लें 30 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पेरोल सिस्टम जो है, इसका काम जो है वो आउटसोर्स ज़्यादा लोग करते हैं। ये सारे वर्क जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल है जिस वक्त ये चीज़ें आप सीखेंगे सही तरीके से और उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आ जाए डेस्कटॉप वर्जन की, जो मैं बात कर रहा था कि कौन सा डेस्कटॉप वर्जन है, जोन सा भी आपके पास अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट है, जैसे मैंने अब 2011 का जो रखा हुआ ओरिजिनल वर्जन है, ठीक है, वो पायरेटेड नहीं है, ओरिजिनल वर्जन है। इस तरह 16 का भी है, 18 का भी है। 18 आखिरी आया था, उसके बाद कोई भी अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको, उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आप मूव करेंगे, ठीक है। तो अब मैं ज़रा आपको क्विक बुक्स की तरफ लेके जाता हूँ। दिस वन, ये डेस्कटॉप वर्जन है। ये भी ओपन होती है विंडो। जी, अच्छा जी, तो यहाँ से आप अब ज़रा ये जो मैं काम पहला टास्क आज करवाने लगा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि डेस्कटॉप वर्जन में कंपनी कैसे जनरेट करनी है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस एक चीज़ बता दूंगा आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इसके अंदर एक एक पूरा इंटरव्यू आपसे कंडक्ट करता है, पूरा इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू में आपने प्रॉपरली अपने बिजनेस से मुतल्लिक की इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन देंगे तो ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन भी रॉन्ग होगी रिपोर्ट्स की। तो जो आप चाहते हैं कि मुझे ये फीचर्स मिलें, उसके मुताबिक हम इसको जनरेट करेंगे। तो पहला टास्क चूंकि कंपनी जनरेट होगी तो हम अगले फीचर्स यूज कर सकते हैं। विदाउट जनरेशन ऑफ कंपनी हम न्यू फीचर यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। लेट्स से हम दो किस्म की कंपनीज पे काम करेंगे, एक सर्विस और एक ट्रेडिंग। तो अभी मैं एक आपके सामने ये इसको जैसे क्लिक किया तो आपका देखें एक विंडो सामने आ रही है। इस विंडो में यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट इंटरव्यू। स्किप नहीं करना आपने, इंटरव्यू स्किप भी करेंगे तो चल पड़ेगा, लेकिन वो फीचर्स फिर हमें जगह जगह फिर ऐड करने पड़ेंगे। तो हम एक दफ़ा ये टास्क देते हैं जो 5 से 10 मिनट का बेसिकली टाइम लेता है और ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऐड हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं स्टार्ट इंटरव्यू करता हूँ, यहाँ पर कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। ये रिमेंबर कि ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट ये जनरेट करेगा उस डॉक्यूमेंट पे ये इंफॉर्मेशन आपकी बेसिकली यानी शो होंगी। अब लेट से हम इस वक्त पहले स्टेप पे सर्विस बिजनेस की बात करते हैं। एक सर्विस बिजनेस में जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक कोई लीगल फॉर्म है, लीगल फॉर्म उसकी मैं एक जनरेट कर रहा हूँ। तो RA लॉ एसोसिएट्स। अब लीगल नेम आपका वही आगे RA एसोसिएट। अब यहाँ आईडी हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। टैक्स आईडी जो आपका बेसिकली NTN नंबर होता है, लाइक मैं वैसे ही डाल देता हूँ 1254587, ठीक है। अब यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं, जैसे मैं अपने ऑफिस का एड्रेस लिखता हूँ। ऑफिस नंबर 203 फ्लोर प्लाजा, आवर रोड,
स्टेट्स में आपने नहीं लिखा क्योंकि ये सारी यूएस बेस्ड है। मैं यहाँ से जाकर अदर सेलेक्ट कर लूँगा, अदर ओ से, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम अदर सेलेक्ट करें। बस यही कंट्री है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, यूके, वेनेजुएला, और हम अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर कोई भी फ़ोन नंबर हम जस्ट वैसे ही डाल देते हैं। फैक्स, ईमेल एड्रेस abc@gmail.com, वेबसाइट www.abc.com। लेट्स सी। अब हमने नेक्स्ट किया। ओके, या ये जो है ना, इसको आप काट दीजिए क्योंकि ये अमेरिका का यूज़ करेगा, इसलिए हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब आइएगा यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री सेलेक्ट करना बड़ी ज़रूरी है। बेशुमार इंडस्ट्रीज हैं, कुछ डिस्कशन करूँगा इसके अंदर, जैसे अकाउंटिंग, बुक कीपिंग की एक आपकी सर्विसेज हैं, एडवर्टाइजिंग है, एग्रीकल्चर है, आर्ट राइटिंग है, ऑटोमोटिव सेल्स है, चर्च रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन, जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। बेशुमार लिस्ट आ रही है। चूँकि हमने जो नेम सेलेक्ट किया वो लीगल सर्विसेज में आएगा, लेकिन इससे नीचे भी देखें तो मैन्युफैक्चरिंग भी आ रहा है, नॉन प्रॉफिट भी आ रहा है, रियल स्टेट ब्रोकरेज भी आ रहा है, वगैरह वगैरह, सब कुछ इसके अंदर कवर हो रहा है। मैं इस वक्त इसको लीगल सर्विसेज क्लिक करके इसको नेक्स्ट दबा। अब इससे अगला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये सोल ट्रेडरशिप है, पार्टनरशिप है, जिसको लिमिटेड पार्टनरशिप भी कहते हैं आप इसको। प्लीज माइक ऑफ रखें। अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट नॉर्मली माइक ऑफ रखिएगा, डिस्टॉर्शन ज़्यादा आती है आप लोगों की। अच्छा, सोल ट्रेडरशिप है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। अब जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी में जाते हैं तो आपको यहाँ पर सिंगल मेंबर भी बनेगी, मल्टी जो लेवल कंपनी है वो भी मिलेगी। कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में नहीं होती, हमारे यही 3 बिजनेस चलते हैं, और चौथा नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी होता है। तो लिहाजा अब मैं यहाँ पार्टनरशिप की तरफ आता हूँ, इसको पार्टनरशिप क्लिक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फिजिकल ईयर, आपका फिजिकल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, यानी आपका अकाउंटिंग ईयर क्या है, जिसको आप कह रहे हैं रिपोर्टिंग पीरियड क्या है। रिपोर्टिंग पीरियड आमतौर पे जो फिजिकल ईयर हम लेते हैं वो जुलाई से स्टार्ट होता है और जून में क्लोज होता है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ माई फिजिकल ईयर स्टार्ट्स इन जुलाई, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसका अकाउंटिंग ईयर दिसंबर में क्लोज हो रहा है तो आप जनवरी कर देंगे, क्योंकि ये देखें बाय डिफॉल्ट जनवरी आया था, क्योंकि यूएस में मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो अकाउंटिंग ईयर एंड है वो दिसंबर है। पाकिस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो ईयर एंड है वो आपका जून है। तो जो भी डिपेंड करता है आप उसको लोगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड्स और रीटाइप करना है, लेकिन दिस इज़ एन ऑप्शनल, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ऑप्शनल है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लाजमन करें, ठीक है। लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ऑनलाइन वर्जन में पासवर्ड मस्ट है, क्योंकि आप अपना लॉगिन करेंगे तो वो कंपनी रन करेगी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, अब इसमें वो कहता है जी क्रिएट योर कंपनी फाइल। अब ये पूछ रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसी को मैं सेव कर दूं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप समझते हैं कि एक दफ़ा रिव्यू करना है तो आप बैक पे जाकर इसको रिव्यू कर सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है जी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई चेंज करनी है, मैंने तो कर दूंगा। अब चेंज करने के बाद अब आप इसको जब नेक्स्ट दबाएंगे, नेक्स्ट दबाने से पहले ज़रा देखें कि ये जो आपकी येलो कलर में एक बार चल रही है, जैसे जैसे इंटरव्यू मैं करता जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली उसका जो कंप्लीशन स्टेज है वो शो कर रही है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये आपका अब सेव करना शुरू करेगी कंपनी फाइल। अब वो कहता है जी किस नेम से सेव करनी है, हमने कहा आर ए लॉ एसोसिएट से ही का सेव कर दें। इसको सेव किया, अब ये कंपनी सेव होना शुरू होगी। अब इट विल टेक टाइम। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है।
जरा स्लो होता है, जो प्रोसेस होता है इसमें। ये ठीक है जी। अब ये कंपनी क्रिएट हो गई और इसको अगर आप देखें कैसे पता लगेगा कंपनी क्रिएट हो गई, तो यू कैन सी, ये कर्सर देखिएगा मेरा, RL एसोसिएट ऊपर आ गया, ठीक है। यानी इट मीन्स अब ये कंपनी के आगे, अभी ये इंटरव्यू नहीं खत्म हुआ, देखें इंटरव्यू अभी तकरीबन ये 25% हुआ है, 25 से 30%, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। अब डू यू सेल सर्व, व्हाट डू यू सेल। अच्छा अब देखें यहाँ पर क्या वो पूछ रहा है, क्या सिर्फ सर्विसेज सेल कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या बहुत सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। अब देखें हमने बाय नेचर बिजनेस तो सर्विस ली है, लेकिन अब हम इसमें प्रोडक्ट्स भी कुछ डालना चाहें, जैसे कुछ लीगल पेपर्स होते हैं तो वो हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टैम्प पेपर है या कोई और चीज़ आप करते हैं, बाई करके उसको सेल करते हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन फिलहाल मैं इसको सिर्फ सर्विसेज तक रिस्ट्रिक्ट रखूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले टास्क पे हमने ये सीखना है। अब डू यू चार्ज एनी सेल टैक्स, क्या आप कोई चार्ज करते हैं सेल टैक्स, तो डेफिनेटली मैं इसको यस करूंगा, और इस पर हम सेल टैक्स को भी सीखेंगे कि कैसे इसको ऐड करना है, ठीक है। डू यू वांट टू क्रिएट एस्टिमेट इन क्विक बुक्स। एस्टिमेट क्या होता है, जिसको कोटेशंस कहते हैं। जैसे कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो आपसे कहते हैं जी ये मेरा टास्क है, इसको आप कर दीजिएगा, तो आप उसको कोटेशन देते हैं। अगर आप कोटेशन नहीं देते तो आप नो कर दें, अगर आप कोटेशन देना चाहते हैं तो आप यस कर दें। चूँकि हम इस वक्त मैक्सिमम फीचर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, हालांकि लॉ के बिजनेस में शायद कोटेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ मैं इसको यस इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये फीचर भी हमारा एक्टिव हो जाए, ठीक है। उसके बाद लिखता है डू यू वांट टू यूज बिलिंग स्टेटमेंट इन कोई बुक्स। देखिए जब आप एक इनवॉइस इशू करते हैं और उसके बाद इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको फुली आ जाए, सम टाइम आपको जो पेमेंट्स है वो पार्शियल आ रही होती है, पहले कुछ पेमेंट आई उसके बाद कुछ पेमेंट आई, तो उसमें आप किसी टाइप भी अगर देखना चाहें कि कितनी अमाउंट आपकी आउटस्टैंडिंग चल रही है, उसको हम बिलिंग स्टेटमेंट का नाम देते हैं क्विक बुक्स में। और ऑब्वियसली द बिलिंग स्टेटमेंट जो है ये रिकमेंडेड भी लिखा आ रहा है, और हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। और ये जो अभी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो रिकमेंडेड वो कह रहा है आप लें, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको इंटरव्यू को करें, और जो चीज़ आपको चाहिए वो आप उसको क्लिक करें, और जो नहीं चाहिए उसको इग्नोर कर दें, उसको नो कर दें। अब इससे आगे वो लिखता है कि क्या प्रोग्रेस इनवॉइसिंग करेंगे आप। प्रोग्रेस इनवॉइसिंग जैसे नाम से जाहिर है कि आपने एक मरतबा इनवॉइस नहीं करनी, आप स्टेप्स में इनवॉइसेस करते हैं। जैसे कोई केस है आपने लिया एज ए लॉयर, लीगल टीम, तो आपने उनसे एग्रीमेंट किया जी मैं हम इतनी फ़ी लेंगे। अब फ़ी जो है वो पार्शियल पेमेंट के तौर पे होगी, लाइक पहले एक टास्क कंप्लीट किया तो आपने फर्स्ट बिल कर दिया, फिर सेकंड बिल कर दिया, फिर थर्ड बिल कर दिया। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यस, डू यू वांट टू यूज द प्रोग्रेस इनवॉइसिंग, आंसर इज यस, हम बिल्कुल करेंगे। बेशक वो रिकमेंडेड फॉर योर बिजनेस कह रहा है नो, हम इसको भी फीचर को यूज करके देखेंगे। उसके बाद डू यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बिल्स। ओ कितने बिल्स ऐसे हैं जो आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। जो पहली चीज आई थी बिलिंग स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट जिसको कह लें, वो एक स्टेटमेंट है जो आप अपने क्लाइंट को भेजते हैं कि ये आपके साथ हमने ये वर्क किया है, ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ये जस्ट बिल ओ बताएगा कि कौन कौन से बिल आउटस्टैंडिंग है। ये पूरी समरी नहीं है, जबकि जो प्रीवियस हमने पढ़ा था वो फुल समरी थी। तो ऑब्वियसली इसमें हम यस ही सिलेक्ट करेंगे। डू यू वांट टू ट्रैक द टाइम इन क्विक बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कितना टाइम उस टास्क पे लग रहा है, जिसको टाइम एंड मोशन स्टडी कहते हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें सर्विस बिजनेस में इसकी जरूरत होती है, तो हम इसको नो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं डू यू हैव एम्प्लॉयज, ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर यस कर दें। अब इसमें उसकी दो ऑप्शन आती है, W2 एम्प्लॉयज और 1099। अच्छा अब मैं इसको यहाँ पर नो करूंगा, क्योंकि हम जो एम्प्लॉयज वाला है, पेरोल वाला, वो ऑनलाइन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये सिस्टम है इसके अंदर ये वाला फीचर प्रॉपरली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ। उसके बाद यूजिंग अकाउंट्स इन क्विक बुक्स। अब वो ये बेसिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने आपको बताया था चार्ट ऑफ अकाउंट्स का है। देखें एक चार्ट ऑफ अकाउंट वो होता है जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब वो बेसिकली जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा,
और उसके बाद ये तो जस्ट इंपॉर्टेंस बता रहा है, उसके बाद फिर आप उसके अंदर जो चेंजेस करना चाहते हैं वो तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब वो कहता है कि किस डेट से आप अपना फर्स्ट डे कंसीडर करेंगे, क्या बिगिनिंग ऑफ फिस्कल ईयर 23 या टुडेज डेट। तो मैं यकीनी बात है आज टुडेज डेट लेता हूं कि आज से मेरी एंट्रीज जो है वो स्टार्ट होंगी, बिजनेस स्टार्ट हुआ और अब जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो 13 मार्च और उसके ऑनवर्ड मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट किया मैंने यहां से, अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीज़ें, अभी तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, लेकिन यह है कि डिटेल में हम उस वक्त आएंगे जहां पर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ आपकी रॉन्ग भी होती है, लाइक अगर आप कोई क्लिक गलत कर जाते हैं तो कोई मसला नहीं, हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी साइड बाय साइड रन करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखें हमारे पास कुछ आ रहे क्लिक हुई हैं, जैसे लीगल फी इनकम है। अब ये ऊपर 3 इनकम के हेड उसने दिए हैं, एक लीगल फी इनकम है, एक सेटलमेंट इनकम है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फी है। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्लिक कर देते हैं कि हमें ये दोनों चाहिए होंगे। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मर्चेंटाइज अकाउंट फी, यस ये भी हमें चाहिए होगी। सब कॉन्ट्रैक्टेड लीगल सर्विसेज बिल्कुल हो सकता है। सब कॉन्ट्रैक्टेड लीगल सर्विसेज क्या है कि आपकी लॉ फॉर्म ने एक क्लाइंट लिया, वो और जो सर्विस सर्विसेज उनके साथ एग्री किए, उनमें से एक सर्विस में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप एक और लीगल टीम से उसकी सर्विसेज को हायर करते हैं, तो उसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके जो कुछ सिविल केसेस होते हैं, कुछ आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं, इस तरह ये डिफरेंट जो है वो आपके सर्विसेज होती है। कुछ लोग जो लॉयर्स हैं वो टैक्स में ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशलाइजेशन टैक्सेशन में होती है, कुछ की स्पेशलाइजेशन जो है वो आपकी कंपनीज में कॉर्पोरेट में होती है, एंड कुछ की बैंकिंग में होती है। इस तरह मुख्तलिफ उनकी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट है। अब ऑटोमोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, अच्छा अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही नेम यूज़ करें, नेम कैसे चेंज किए जाएंगे वो तो ऑब्वियसली हम वहाँ जाकर डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम प्रॉपर चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सेटल करेंगे। ये अभी जस्ट अनिशियल पीरियड है, अनिशियली है, यानी बिल्कुल इंटरव्यू के वक्त कर रहे हो। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो यहाँ फिक्स कर दिया वो वही रहेगा, क्योंकि देखो चार्ट ऑफ अकाउंट की जो बेसिक नेचर होती है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है। सम टाइम हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं तो हम मज़ीद चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एडिशन कर सकते हैं। अगर कोई चीज एक्टिविटी हमारी क्लोज हो गई है और हमें वो चार्ट ऑफ अकाउंट में नहीं चाहिए तो हम उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें टाइम वाइज टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन आ जाता है, ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस है, बैंक सर्विस चार्जेस, ये जैसे व्हीकल एक्सपेंसेस का हम नाम देंगे या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का नाम दे सकते हैं, आगे भी और ऐड आएंगे। बैंक सर्विस चार्जेस हैं, बिजनेस लाइसेंस एंड परमिट्स हैं, ये कितने बात है ये भी मुझे कैलकुलेट करना है, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस, कंप्यूटर इंटरनेट एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये बेशुमार लिस्ट है, इसमें कुछ को उसने क्लिक किया हुआ है और कुछ को क्लिक नहीं किया हुआ। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पर मजीद इसके अंदर चेंजेस नहीं करता और इसको ये आस्क योर अकाउंट माय अकाउंटेंट इसको ख़त्म करके मैं नेक्स्ट में मूव करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कंप्लीट होता है तो ये कहते आप ऊपर हमें हेडिंग आ जाती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये 5 से 10 मिनट का ओवरऑल प्रोसेस होता है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से करें तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। ठीक है, अब अगर इसके अंदर कोई एरर भी हो गई है तो इट डजेंट मैटर, अब उसको भी हम सीखेंगे कि कहाँ से इन चीज़ों को हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब गो टू सेटअप, हम सेटअप पे गए, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी। दिस वन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आपसे कुछ कह रहा है कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए, जैसे ऐड द पीपल यू डू बिजनेस विद। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप कोई कस्टमर जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप कोई सप्लायर जनरेट करना चाहते हैं,
तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। मसलन अगर आप कोई ऐसा बिजनेस की के लिए आप अपना क्विक बुक्स यूज करना चाहते हैं जो ऑलरेडी इन ऑपरेशन, और वो कहता है कि इस साल से हमारा डाटा क्विक बुक्स में एंटर कर दें, तो मेरी यही बात है उसके ऑलरेडी कस्टमर्स होंगे, ऑलरेडी सप्लायर्स होंगे, उनको यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से ना भी करें तो उसके प्रॉपर फीचर जो है मैं उसी की तरफ आऊँगा, वहाँ से भी हम कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस जो आप सेल कर रहे हो उसको ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई बैंक अकाउंट है आप उसको भी ऐड कर सकते हो, और इसमें ऐड मोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट वर्किंग, मैं कुछ भी ऐड अभी नहीं कर रहा और स्टार्ट वर्किंग कर देता हूँ। अब ये आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, इसको मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा। दिस इज द प्रॉपर विंडो। अच्छा अब देखिएगा, ये चीज जो अब मैं बता रहा हूँ ये डेस्कटॉप वर्जन के लिए है, ये बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। जब भी आप ये कर लें तो आपने यहाँ पर एडिट में जाना है, पहला काम ये करना है, ये बेशक नोट डाउन कीजिएगा। आपने एडिट में जाना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रेफरेंसेस, ठीक है जी। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ से बता रहा हूँ, आप यहाँ से मूव करेंगे एडिट में, यहाँ से आप जाएंगे प्रेफरेंसेस में, एक प्रेफरेंस जो है लाजमन चेंज करनी है आपने, बाकी तो आप इसको पढ़ के हम इसको डिस्कस करेंगे कौन सी चेंज करनी है, एक बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं करेंगे तो एंट्रीज गलत हो जाएगी। आप यहाँ पे आएंगे पेमेंट्स में, ठीक है जी। ये सारे स्टेप नोट डाउन कीजिएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं एडिट में गया, एडिट से प्रेफरेंसेस सेलेक्ट की, प्रेफरेंसेस के बाद ये विंडो ओपन हो गई, उसमें पेमेंट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर कंपनी प्रेफरेंसेस की तरफ आ जाना है। आपने इसको अनचेक कर देना, यूज अनडिपॉजिटेड फंड्स एट डिफॉल्ट डिपॉजिट टू अकाउंट। अब ये क्यों इतना ज़रूरी है कि अगर मैं इसको अनचेक नहीं करता तो जब आप फीचर चलाएंगे कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, जब कस्टमर से आपको पेमेंट रिसीव होगी तो वो किसी भी बैंक अकाउंट में नहीं जाएगी, एक नया हेड खुल जाएगा अनडिपॉजिटेड फंड्स, वो अनडिपॉजिटेड फंड में जाती जाएगी। तो ये उस बाय डिफ़ॉल्ट अनडिपॉजिटेड में जाती है, हमने इस डिफ़ॉल्ट को ख़त्म कर दिया। अब क्या होगा कि जब मैं पेमेंट जब भी रिसीव करूंगा तो आपका जो अमाउंट है वो अनडिपॉजिटेड में नहीं जाएगी बल्कि प्रॉपर बैंक अकाउंट में जाएगी, जिसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस बैंक अकाउंट में जाए, ठीक है जी। जो भी, अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, और अगर एक ही बैंक अकाउंट है तो उसको एक दफ़ा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे सिलेक्ट करेंगे एंट्री में तो वो डिफ़ॉल्ट बन जाएगा, नेक्स्ट टाइम वही आपका अकाउंट जो है वो हमारा शो होता रहेगा, ठीक है जी। ये करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे, और वो कहता है क्विक बुक्स मस्ट क्लोज ऑल द विंडोज टू चेंज द प्रेफरेंसेस, हम ओके कर देते हैं। अब ये सारी उसने विंडोज क्लोज कर दी। जब भी आपने देखना है तो ये होम दबाएंगे तो ये आपके सामने सारा आ जाएगा जो फीचर्स, ठीक है जी। अब यहाँ से आपने, अगर अभी सिर्फ इसको देखते जाइएगा, जो जो फीचर्स हमने डाले थे देखें कैसे हमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैं ज़रा अगर आपकी बात करूँ सेल्स की, तो देखें एस्टिमेट से शुरू हो रहा है, हमने बिल्कुल क्लिक किया था। अगर मैं वहाँ पर इंटरव्यू में ये क्लिक ना करता एस्टिमेट, तो याद रखिएगा ऑटोमेटिकली ये क्रिएट इनवॉइस पे आएगा। यहाँ पहले एस्टिमेट है फिर क्रिएट इनवॉइस है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर को एस्टिमेट दें, जिस कस्टमर को एस्टिमेट दे रहे हैं तो एस्टिमेट से इनवॉइस पे आना है, और इनवॉइस जब बन जाएगी तो फिर जब पेमेंट आएगी तो रिसीव पेमेंट में आएंगे, और रिसीव पेमेंट जो है वो फिर रिकॉर्ड डिपॉजिट में चली जाएगी। ये पूरी एरोज लगी हुई हैं, आप देख सकते हो सीक्वेंस, ठीक है। और इसमें फिर आपको स्टेटमेंट भी मिल सकती है, करेंगे और उसके बाद पे करेंगे बिल्स, ठीक है। चूंकि ये नॉन इन्वेंट्री है इसलिए सीधा इंटरफेस है, लेकिन जब इन्वेंट्री फीचर आएंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ फर्क नजर आएगा। यहाँ पर
बाकायदा आपके परचेज ऑर्डर भी नजर आएगा, रिसीव इन्वेंट्री भी आएगा। तो हमने एक एक करके डिस्कस करना है। तो पहले सर्विस बिजनेस को डिस्कस करेंगे, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ट्रेडिंग और प्रोडक्ट बिजनेस की तरफ हम मूव करेंगे। अब जिस वक्त भी आपने बिजनेस आगे मूव करना है, तो पहला स्टेप जो आपका होता है इंटरव्यू के बाद, वो ये होता है कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को क्लिक कर दें। ये वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। अब इसमें आपने देखिए, शॉर्ट कीज अगर आप सीखेंगे तो आपकी स्पीड बड़ी तेज हो जाती है। ठीक है, मैं शॉर्ट कीज भी आपको समझाऊंगा और पूरा सीक्वेंस भी बताऊंगा कैसे चलना है। अब देखें, ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ये बाय डिफॉल्ट है। अब जब बाय डिफॉल्ट आपका आ रहा होता है, बाय डिफॉल्ट जब आता है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमें हमारे लिए यूज़फुल हों। इनमें से बहुत से हेड ऐसे हो सकते हैं शायद मुझे ज़रूरत ही ना हो, मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट से वो टैली नहीं कर रहा। और कुछ हेड ऐसे होंगे जो मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट से जो मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में तो हैं, लेकिन इस चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको नज़र नहीं आ रहे। लाइक अब यहाँ पर क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट है। अब ये मुझे नहीं चाहिए, कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसकी देखें, बेसिकली यहाँ से आप क्लिक करेंगे अकाउंट में और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। लेकिन मैं अगर इसकी शॉर्ट की बताऊँ तो ये देखें, कंट्रोल डी, मैं इसको क्लिक करूँगा और कंट्रोल डी करता हूँ, तो वो फौरन आपको एक मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द अकाउंट। तो आप ओके कर दोगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, आपका वो अकाउंट ख़त्म हो गया। अब इसके बाद एडवांस क्लाइंट कॉस्ट, कोर्ट कॉस्ट, एक्सपर्ट विटनेस फ़ी और फाइलिंग फ़ी, ये मुख्तलिफ हेड्स आ रहे हैं। ठीक है जी। अब इसको हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और ये करंट एसेट में, आपके अदर करंट एसेट में आ रहे हैं, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं बिल्कुल ख़त्म करूँगा, लेकिन पहले मैं ये समझा दूँ कि ख़त्म कैसे करना है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो आप देखेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, मैंने कंट्रोल डी किया या यहाँ से मैंने डिलीट किया, तो वो कह रहे जी कि ये आइटम डिलीट नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? देखें, ये जो आपका एडवांस क्लाइंट कॉस्ट एक जो हेड आ रहा है, हेड ऑफ अकाउंट, इसके नीचे 3 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, इनको हम सब अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, सब अकाउंट्स का मतलब है कि ये तीनों का सम इसके इक्वल होता है। तो याद रखिएगा, ये डायरेक्टली डिलीट नहीं हो सकता, पहले मुझे इन तीनों को डिलीट करना है। लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने सिंपल कंट्रोल डी दबाया और ये पूछ रहा है डिलीट कर दूँ, यस। फिर कंट्रोल डी दबाया, ये डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी, ये डिलीट हो गया। अब ये मैंने इसलिए मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट रखे थे पहले, ताकि आपको ये समझा सकूं कि किस तरह आपने अकाउंट को डिलीट करना है। ये भी चीज़ हमारे उसका हिस्सा है। अब एडवांस क्लाइंट कॉस्ट डिलीट, ये अब डिलीट हो जाएगा, देख लें, ये अब डिलीट हो गया। अच्छा, इसके बाद मेरे फिक्स्ड एसेट आते हैं, और फिक्स्ड एसेट में आ रहा है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। अब मैं चाहता हूं कि इसका नाम फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ना हो, इसका नाम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ई, ये सारे जो है ना, प्लीज शॉर्ट कीज आप नोट डाउन कीजिएगा। कोशिश ये करें कि अपनी एक कॉपी रख लें, और ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस में बड़ी हेल्प देंगी। वैसे तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली हर दफ़ा यहाँ यूज़ करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब यहाँ से देखें, कंट्रोल ई आ रहा है, एडिट अकाउंट। अब मैंने यहाँ से क्लिक किया, अब वो कह रहा है कि मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से फर्नीचर एंड, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। अब देखिए, अब हमने 2 चीज़ें सीख ली। कौन सी 2 चीज़ें सीखी? नंबर 1 कि आप डिलीट कैसे करोगे अकाउंट, नंबर 2 आप एडिट कैसे करोगे। डिलीट के वक्त एक असूल याद रखिएगा, हर वो अकाउंट डिलीट नहीं हो सकता जिसके सब अकाउंट हों। ठीक है, अब जिसके सब अकाउंट्स हैं उसको पहले डिलीट करेंगे, फिर मेन अकाउंट डिलीट होगा। ये फीचर याद रखना है आपने। एक और चीज़ बता दूं, अगर किसी अकाउंट में आप एंट्री पास कर चुके हों, कोई भी एक अकाउंट ऐसा जिसमें एक एंट्री पास कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, अब हमें उस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी डिलीट नहीं होगा, उसको इनएक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इनएक्टिव का। अब इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट,
यस, ये हमारा एसेट हो सकता है। जैसे आपने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, ऑफिस बनाया हुआ, उसके लिए सिक्योरिटी दी है, तो वो मेरा अदर एसेट में फॉल करेगा। इसको भी मैं एडिट कर देता हूँ, इसके साथ एसेट का वर्ड हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया। अच्छा, अब सेल टैक्स बिल्कुल रहेगा, इसको डिलीट नहीं करना, क्योंकि हम सेल टैक्स फीचर्स यूज करना चाह रहे हैं। ये ओपनिंग बैलेंस इक्विटी बाय डिफॉल्ट होता है। यहां से आप पार्टनर्स, ड्राइंग पार्टनर्स 1, पार्टनर 2, ये सारा दिए हुए हैं। इनके आप नेम लिख सकते हैं। लाइक 2 पार्टनर में करता हूं, सॉरी, कंट्रोल ई किया। अब इसमें इसका नाम लिख दिया हमने एज मिस्टर ए कैपिटल, यानी ये एक पार्टनर जो है वो मिस्टर ए है, तो यहां मैं लिखता हूं इक्विटी फॉर पार्टनर ए। ये देखें, उसका अकाउंट आ गया मिस्टर ए कैपिटल। अब इसकी ड्राइंग का अकाउंट कंट्रोल ई करूंगा, ये सब एडिट कर रहा हूं, तो मैं यहां लिखता हूं पार्टनर ए ड्राइंग्स। इसको भी क्लोज किया। अब यहां पर भी पार्टनर 1 की जगह ए कर देते हैं और सेव एंड क्लोज कर दिया। नाउ यू कैन सी ये पार्टनर ए की कैपिटल और पार्टनर ए की ड्राइंग। ठीक है, अब इसको मैं एक जैसा कर देता हूं। पार्टनर, यहां पर पार्टनर की जगह मिस्टर कर देता हूं। नाउ यू कैन सी मिस्टर ए इज कैपिटल, मिस्टर ए ड्राइंग। इसी तरह पार्टनर 2 आप कर सकते हैं, पार्टनर 2 की कैपिटल और पार्टनर 2 ड्राइंग। ठीक है, इसको कंट्रोल ई किया, एडिट, तो मैंने पार्टनर बी ड्राइंग्स कर दी। और यहां से ये पार्टनर 2 इक्विटी, तो मैंने पार्टनर बी कैपिटल कर दिया। बल्कि अगर वही सीक्वेंस रखता हूं तो मैं पार्टनर की जगह वर्ड यूज कर लेता हूं मिस्टर बी, और यहां पर भी जहां पार्टनर आ रहा है इसको भी मिस्टर कर देते हैं। ठीक है जी, रिटेन्ड अर्निंग बाय डिफॉल्ट होता है। अब ये एक्सपेंस इनकम आ जाती है। इसके अलावा भी आप इनकम हेड क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हम अपने हेड क्रिएट करें इनकम एक्सपेंस के। मैं फिलहाल ये सारे के सारे कंट्रोल डी दबाकर इसको लिख रहा हूँ। अब जैसे मैं इस तरफ आता हूँ, ये डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि वो ये कहता है जी कि ये तो अकाउंट एसोसिएटेड है विद द कंसल्टिंग आइटम, इट कैन नॉट बी डिलीटेड। तो ये वैसे भी हमें चाहिए लीगल फी इनकम, इट्स ओके। हाँ, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ कंट्रोल ई दबाने के बाद। लेकिन इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, कुछ अकाउंट डिलीट नहीं होंगे। इसी तरह ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट्स हैं, ये एक्सपेंसेस की डिटेल आ गई। मैं इनको फिलहाल किसी को डिलीट नहीं कर रहा। एक हेड आ रहा आपका नॉन पोस्टिंग का, ये आपने डिलीट नहीं करना। ये वो है जो एस्टिमेट्स हैं, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। इसका किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल स्टेट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब आज नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले, ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप पे हम कल से मैं इसको प्रॉपर्ली यहाँ से स्टार्ट लूँगा। चार्ट अकाउंट बनाने कैसे हैं, किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। एक प्रैक्टिकल जो है कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट, वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, वो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग का है। तो इस तरीके से आप चार्ट ऑफ अकाउंट को डेवलप करते हैं, किस तरीके से, क्या आइडिया होता है आपके सामने, और इसको कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट करने का अलग काम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने एक इंटरव्यू किया और एक कंपनी जनरेट कर ली। तो आप लोग ये कीजिएगा कि आप भी अपनी एक कंपनी जनरेट कर लें। डेस्कटॉप वर्जन जिनके पास है या जो ले सकते हैं वो बिल्कुल कर लें। अगर किसके पास नहीं है तो मैं किसी अपने ऑफिस में से किसी को कह दूंगा कि वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी। नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ क्वेश्चंस। एंड पे मैं थोड़ा सा टाइम भी दिया करूंगा क्वेश्चंस का। एनीवन हु वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इस तरह है कि मेरी अपनी कंपनी है, रियल एस्टेट फर्म है, ओके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। अच्छा, ओके तो इसके जो से अकाउंट्स हैं वो मैनुअली मैं भी एक्सेल पे कर रहा था और इस तरह।
ठीक है। तो अब जो इसके ओपनिंग जो इसकी ओपनिंग एंट्रीज होंगी, जिस तरह मेरे पास पेबल्स भी चल रहे हैं, रिसीवेबल्स चल रहे हैं, ठीक तो हो गया। वो तो उसकी एक सिंगल एंट्री डलेगी शुरू में? नहीं, क्या अभी होगा? हम जिस वक्त क्रिएट करेंगे ना, अभी तो मैंने सिर्फ डिलीट वगैरह समझाया है। ठीक है, अब जी जैसे जी चार्ट ऑफ अकाउंट को मैं अपडेट करना शुरू करूंगा, आपको नजर आता जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब जिस तरह कस्टमर हम क्रिएट करेंगे, तो कस्टमर जो जो क्रिएट करते जाएंगे उसके साथ साथ उसका ओपनिंग बैलेंस की ऑप्शन होती है, वो कैसे डालेंगे वो ठीक भी सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। ये वक्त के साथ साथ आप सीख लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? जी, any question from any side, any student? नो सर। ओके जी, चलिए जी, गुड हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे तो 1 मिनट रह गया है, बट सो कोशिश ये किया करें कि मैं क्लास जो है वो 5 मिनट पहले ऑन कर दिया करता हूँ, और आप उन 5 मिनट में ज्वाइन कर लें, ताकि एक मिनट जो है वो हम कर देखें। आप बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं इस थोड़े से लिमिटेड टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको समझा दूँ। ठीक है, बेसिक मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी अवेलेबल होंगी आपके इसी पर, तो आप जिसको जो भी रिकॉर्डिंग भी डाउनलोड करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक हो, जी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लगा देंगे वो गाड़ी।